Hello everyone, good morning. Okay, so today we are going to discuss a important question, that is adjustment of capital. बच्चों, तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का आज एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो टोटल 3 क्वेश्चन हमें करने थे, जिसमें आपका एडमिशन चैप्टर जो है वो पूरी तरह से मैक्सिमम कवर होगा। उसमें से 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज फॉर रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आपके टेक्स्ट बुक का कौन सा क्वेश्चन है? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा? जो भी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो शैल वी कंटिन्यू विद दिस? ओके, तो ये करने से पहले फिर हमें क्या क्या ड्रॉ करना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। हमने ड्रॉ किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये तीनों चीजें हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। यहाँ पे उन्होंने बोला वैसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बट रिवैल्यूएशन हमने ड्रॉ किया, इट इज ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दिया है तो आप यहाँ पे फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ही लिखो। मैंने रिवैल्यूएशन लिखा है, लेकिन आप एग्जाम में याद रखना। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज सच वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जैसे उन्होंने पूछा उसके हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो तो सॉल्व करते हैं फिर बच्चों। देखो अच्छे से ध्यान दो, क्या लिखा है? विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस शीट जो दिया है वो दिया है 31 मार्च 2018 का। लाइबिलिटीज में दिया क्रेडिटर्स, फिर कैपिटल्स दिया विक्रम प्रज्ञा का। कैश दिया है बिल्डिंग मशीनरी, ओके, लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर स्टॉक डेटर्स दिया है। ये टोटल दिया है उन्होंने, दैट इज 2,55,000। दिस इज टोटल। ये क्या है? टोटल है। ओके, तो उसके बाद फिर उन्होंने मेंशन किया है ये जो भी हमारे पास कंसेप्ट है। एक सेकंड, हाँ। सो उन्होंने लिखा है फिर दे एग्रीड टू एडमिट अवनी। अवनी को बिजनेस में एडमिट किया है कब? 1 अप्रैल 2018। तो बैलेंस शीट में भी डेट क्या आएगा? 1 अप्रैल 2018। तो कवर करते फिर फर्स्ट लिखा है अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सेकंड लिखा है ही शैल ब्रिंग 37 एज कैपिटल। 30,000 क्या दिया है? गुडविल का पोर्शन, तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फिर गुडविल। बिल्डिंग दिया है लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन है फर्नीचर। देन फोर्थ एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है, जिसमें हमें डेटर्स पे लेना है 5%। देन लिखा है स्टॉक्स टू बी वैल्यूड एट 80 to 500। तो स्टॉक का भी रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। लास्ट वाला एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ये एक एडजस्टमेंट की वजह से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों। तो क्या है? द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो जो न्यू रेशियो है वो उस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनका कैपिटल, और बोला है एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। अब ये एक्सेस का सिंपल मतलब ये होता है जो भी आपका कैपिटल का डिफरेंस रहेगा वो हमें ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट का। वो डिफरेंस क्या रहेगा? अच्छा, जनरली हम क्या करते थे अभी तक कि कैपिटल में से जनरली जो डिफरेंस होता है वो क्या करते हैं? क्रेडिट माइनस डेबिट। जो भी आंसर आएगा वो होता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझ में आ रहा है? अब हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे जो टू बैलेंस कैरिड डाउन का जो बैलेंस हम क्रेडिट माइनस डेबिट करके निकालते थे उसको वैसे कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे हमें टू बैलेंस कैरिड डाउन का अलग फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो होने के बाद फिर जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट माइनस डेबिट या डेबिट माइनस क्रेडिट, दैट ट्रांसफर इट टू द लोन अकाउंट। कैसे करना है वो तो हम कवर करने वाले हैं अभी। जस्ट अभी पहले सॉल्व करने से पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। तो शैल वी कंटिन्यू विद द क्वेश्चन देन? चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर कहाँ से? लाइबिलिटी से। तो पहले कैपिटल लेंगे विक्रम का और प्रज्ञा का, कितना है? 75 सो कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विक्रम के कॉलम में आएगा 75,000, प्रज्ञा के कॉलम में आएगा 75,000, अवनी के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल, ये हो गया हमारा कैपिटल का पोर्शन। उसके बाद दिया है कैश। कैश का बैलेंस कितना है? 7,500। इसको हम डायरेक्टली एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। तो बैलेंस शीट के एसेट में रिकॉर्ड करेंगे कैश। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 7,500 और कुछ स्पेस छोड़ देंगे फिर इसके लिए। कुछ एडजस्टमेंट हो गया ना, जैसे अभी हमने देखा कैपिटल है गुडविल है, तो उसमें एडलेस करना पड़ेगा हमको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। कैश के बाद दिया है बिल्डिंग प्लांट में से स्टॉक डिटेल्स। अभी जब एडजस्टमेंट आएगा तब हम कवर करेंगे। अब आते हैं डायरेक्ट एडजस्टमेंट में। फर्स्ट एडजस्टमेंट अवनी शाल है 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अब भी फिलहाल इसका कुछ करना नहीं है, इसका इस्तेमाल हमें लास्ट एडजस्टमेंट में करना है। सेकंड लिखा है ही शाल ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल। तो 37,500 कैपिटल वो अगर बिजनेस में लेके आ रही है तो मुझे बताओ बिजनेस में कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? कैश में टोटल 37,500 का पोर्शन ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया?
सिंपल। अब अगर हम जैसे 37,500 हमने ऐड कर दिया, तो इसके साथ साथ बिजनेस में जो कैश आ रहा है इसका भी तो एंट्री पास करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री पास होगा फिर? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट। और ये जो पोर्शन है ना वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अवनी के कॉलम में, दैट इज 37,500। क्योंकि अवनी ने वो पैसा लेके आए ना, तो कॉलम किससे कॉलम में रिकॉर्ड करना है हमें? अवनी के कॉलम में। कितना अमाउंट? 37,500। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट उसके आगे क्या लिखा है? एंड 30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। अब ये इंपॉर्टेंट है। 30,000 का गुडविल वो लेके आई है ना? तो 30,000 का गुडविल अगर लेके आती है तो उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, अगर वो 30,000 का गुडविल लेके आ रही है तो सीधी सी बात है पैसा आएगा बिजनेस में। और अगर पैसा आएगा तो किसकी वजह से क्या होगा? कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उतना पोर्शन ऐड करना पड़ेगा कैश में। तो इसलिए कैश में मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूँ, लेटर से प्लस 30,000। चलेगा? लिख दो साथ साथ में। अब ये जो 30,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया, इस 30,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो ये जो 2:3 है इस ओल्ड रेशियो को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानेंगे। तो ये जो गुडविल है हमारा 30,000, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे फिर? 30,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट, तो 2 + 3 कितना हो? 5। तो इसको डिवाइड बाय 5 करो। तो डिवाइड बाय 5 करने का आंसर कितना है? 5 6 30 ना। तो 6,000 आया। क्या समझता है ना? 5 6 30 और आगे वाले 3 जीरो, तो 6,000 आया। अभी 6,000 जो है, इस 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो × 2 × 3। तो कितना होगा? 6,000 × 2 12,000, और 6,000 × 3 18,000। तो पहले पार्टनर को कितना मिलेगा? 12,000। सेकंड पार्टनर को कितना मिलेगा? 18,000। करेक्ट। तो फिर कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। क्या लिखना है इसको? बोलो। बाय गुडविल अकाउंट। ठीक है, इसको हमें रिकॉर्ड करना है बाय गुडविल अकाउंट। एक का आएगा 12,000 और दूसरे का आएगा 18,000। क्लियर? समझ में आ गया? तो गुडविल का भी कंसेप्ट हो गया। तो सेकंड एडजस्टमेंट डन। बराबर। चलो अब आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट में। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 45,000। मतलब अभी रिवैल्यूएशन में आया। तो 45,000 का ये जो लैंड है, ये मतलब एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दी है इस साल उतना मेंटेन करना है। तो लाइबिलिटी क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन के एसेट में वो कितना दिया है? 37,500। तो ये जो एसेट में दिया जाता है ना क्वेश्चन में, हमेशा रखना वो हमें इनर कॉलम में लिखना है, और जो एडजस्टमेंट में दिया जाता है वो आउटर में लिखना है। चलेगा? तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले 37,500 लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है इसका 37,500। एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करते हैं। अब 37,500 पिछले साल का है। इस साल में उन्होंने कितना मेंटेन करने के लिए बोला है? 45,000। ये दिख रहा है आपको? 45,000। तो 45,000 जो है ये हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा कहाँ पे? आउटर कॉलम में। करेक्ट। अब इसमें से माइनस करके बताओ फिर। 37,500 से 45,000 हो, मतलब वैल्यू बढ़ गया ना? कितने से बढ़ गया? माइनस करो 45,000 में से 37,500। कितना होगा फिर? इज इट 7,500? तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे? एड एप्रिसिएशन। क्या लिखना है यहाँ पे? एड एप्रिसिएशन, जो कि कितना आएगा? 7,500। करेक्ट है? तो ये क्या? टोटल 7,500 हमने ऐड कर दिया, तो टोटल आया आउटर में 45,000। अब समझ में आया? अब बताओ, ये जो वैल्यू है 7,500, इसकी वजह से ये प्रॉफिट हो गया ना बिजनेस में। तो 7,500 कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम? डायरेक्टली रिवैल्यूएशन में। सो प्रॉफिट हो गया, इसलिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट पे जो भी लैंड एंड बिल्डिंग 7,500 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,500। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो ये जो है ये आपका
कंसेप्ट जो है ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो गया। तो अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के बेसिस पे ही हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है ना, इज इट राइट और नॉट? तो फिर वो जो पोर्शन है उसके बेसिस पे हमें दिखाना है। तो यहाँ पे फिर लैंड एंड बिल्डिंग का जो पोर्शन है हमने 7,500 कर लिया। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। उसका दिया फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर का क्या करना है? डिप्रिसिएशन। फर्नीचर का अमाउंट कितना बच्चों? 3,000। तो ये कहाँ पे करना पड़ेगा? इनर कॉलम में। तो असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम फर्नीचर कितना? 3,000। तो कम टू असेट साइड, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर 3,000। तुरंत यहाँ पे डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन कितना बोला है उन्होंने? इट इज टोटल 10%। तो 10% का डिप्रिसिएशन है तो क्या करोगे? लेस 10% डिप्रिसिएशन। तो 10% कितना होगा इसका? 300। तो माइनस होने के बाद ये आउटर में कितना जाएगा? 2,700। करेक्ट। तो 2,700 रुपए जो है ये हमारा आउटर में आ गया। तो 300 प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया? फिर दिस इज प्रॉफिट या लॉस? हम्म ये तो फिर हमारे लिए लॉस हो गया ना, डिप्रिसिएशन मतलब। तो इसलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 300। 300 रुपए से अगर प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है तो इट इज अ लॉस, बराबर ना? चलो तो थर्ड एडजस्टमेंट हो गया। तो अब आते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट में। क्या लिखा है? फोर्थ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे 5% का हमें क्या करना है? बेसिकली आरडीडी लेना है बेसिकली। तो डेटर्स कितना है? 87,000। तो 87,000 रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे पहले एसेट साइड में। तो एसेट में रिकॉर्ड करेंगे डेटर्स, इनर कॉलम में लिखना है 87,000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। और उन्होंने क्या बोला है? 5% आरडीडी बोला है ना, तो 5% लेना पड़ेगा डेटर्स पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखो लेस 5% आरडीडी। तो आरडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सबको पता होगा है ना। तो 87,000 का 5% निकालो, कितना होगा? 87,000 का 5% इंटू 5/100। ये दो जीरो कटोगे, ये दो जीरो कटोगे, फिर बचा होगा, फिर बचा जो भी अमाउंट रिकॉर्ड करो फिर क्या होगा? सो 4,350। तो 4,350 जो है ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा आरडीडी। तो 4,350 माइनस करो तो कितना बचेगा फिर यहाँ पे? चेक करो 650। सो इज इट 82,650? चेक करो 82,650। देख लो एक बार सही है क्या? 82,650। ठीक है। अब देखो डेटर्स का बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो डेटर्स का बैलेंस डिक्रीज होना मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारा जो डेटर्स का बैलेंस है वो डिक्रीज हो गया, तो ये लॉस हो गया ना। फिर तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या रिकॉर्ड करोगे बच्चों? बोलो। टू आरडीडी अकाउंट कितना होगा? आरडीडी 4,350। 4,350 समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हम्म चलो, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट चेक करो। क्या दिखा है? स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 80 to 500। तो 80 to 500 इतना पोर्शन हमें रिकॉर्ड करना है। तो एसेट में चेक करो स्टॉक कितना है? 75,000 दिख रहा है क्या? तो स्टॉक पहले लिखना है 75,000 असेट साइड में। तो उसके बेसिस पे हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। चलो तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, कोई नहीं, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं। तो स्टॉक इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर लेता हूँ मेरे डेट से 75,000। और उन्होंने बोला है कि आउटर में कितना रिकॉर्ड करना है? 82,500। तो 75,000 का 82,500 हुआ मतलब वैल्यू बढ़ गया ना। तो क्या बोलेंगे फिर इसको? एड एप्रिसिएशन। चलेगा? तो 82,500 माइनस 75,000 करो, कितना होगा?
इज इट 7,500 माइनस करे ना, 82,500 माइनस 75, मतलब बेसिकली डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, अब डिफरेंस लेने के बाद बस सोचना क्या है कि इनर का अमाउंट 75 है और आउटर का हुआ 82,500, तो 75,000 का 82,500 होना मतलब प्रॉफिटेबल हो गया, वैल्यू बढ़ गई ना एसेट की। एसेट की वैल्यू बढ़ना मतलब प्रॉफिटेबल हो गया ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसलिए फिर हमें टोटल कितना रिकॉर्ड किया यहाँ पे, 7,500, दैट इज प्रॉफिटेबल। समझ में आ गया? तो ये प्रॉफिट हो गया, तो फिर रिवैल्यूएशन में भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे बताओ? किस चीज का लिया था हमने? देखो यहाँ पे स्टॉक का। तो बाय स्टॉक अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट 7,500। ठीक है, ये 7,500 हमने ले लिया, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया? चलो अब बस पढ़ते हैं, 5 एडजस्टमेंट सारे हो गए। अब बहुत सारे बच्चे इधर गलती ये कर देते हैं कि उनको लगता है कि चलो 5 एडजस्टमेंट है, हो गया, क्वेश्चन हो गया। नहीं, ये वाला एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ये जो उन्होंने नंबर्स में दिया ही नहीं है। हमें लगता है कि वो प्रिपेयर करने के लिए बोला है, नहीं वो एडजस्टमेंट है। अब देखो क्या बोला है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो पहले न्यू रेशियो लेना पड़ेगा, बराबर। तो वर्किंग नोट लेना पड़ेगा, तो चलेगा। तो वर्किंग नोट कवर करते हैं फिर। चलो सो राइट डाउन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। तो पहला वर्किंग नोट होगा हमारा, लेट अस से कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो की हम बात करेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फिर। तो फॉर्मूला से ले करते थे फिर, तो चलो बताओ। फॉर्मूला से पहले फिर कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले निकालना पड़ेगा बैलेंस ऑफ वन। तो क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, बोलो बैलेंस ऑफ वन का? वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर। शेयर वर्ड यूज क्यों करते हैं ये समझ में आया होगा आपको, इज इट राइट ना? ठीक है, इज इक्वल टू वन माइनस, अब चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में न्यू रेशियो, नए पार्टनर का शेयर कितना है। तो अगर आप ठीक से देखोगे, क्वेश्चन पढ़ा होगा तो क्लियर कट देखो, फर्स्ट एडिशन में लिखा है 1/4 है। कितना है? 1/4 है। तो फिर 1/4 माइनस करना पड़ेगा ना। तो 1 माइनस, बोलो क्या होगा, 1/4। चले राइट ईयर, इज इट 3/4? 1 - 1/4 का आंसर 3/4 होता है ना, ये क्लियर होता है ना? कैसे, क्या समझा क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बराबर। चलो नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ वन मिल गया। अभी हमें चाहिए क्या, न्यू रेशियो। तो इसलिए फिर न्यू रेशियो का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है बच्चों, बोलो? न्यू रेशियो इज इक्वल टू, हाँ, ओल्ड शेयर मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ वन, बराबर क्या? तो न्यू रेशियो के लिए फिर पार्टनर्स के नाम लिखने पड़ेंगे। बताओ कौन कौन है पार्टनर्स? विक्रम, प्रज्ञा, और कौन है? हम्म, अवनी ना। तो ओल्ड रेशियो देखना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया है? 2:3, बराबर। तो वो जो है 2:3, ये वाला जो पोर्शन है, इसको कंसिडर करना है, तो 2:3 के लिए लेना पड़ेगा। तो पहले पार्टनर्स का आंसर क्या होगा फिर, मतलब ओल्ड शेयर कितना होगा, इज इट 2/5? प्रज्ञा का कितना होगा, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा 2/5 3/5 समझा ना। 2:3 अगर रेशियो है तो 2 + 3 कितना हुआ, 5। तो 5 दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा ना। और ये 5 में से पहले पार्टनर का 2 रेशियो है, मतलब 2 शेयर है, 2/5 जिसको बोलता है। और इसका कितना है, थर्ड शेयर ऑफ टॉप 5 प्रज्ञा का। ठीक है, फिर बैलेंस ऑफ वन कितना, 3/4। और इसका भी कितना है, 3/4, बराबर लिख रहा हूं मैं। अवनी को ना ओल्ड रेशियो रहेगा ना बैलेंस ऑफ वन तो है एक्चुअली, बट हम बैलेंस ऑफ वन तो लेंगे नहीं ना, ऑलरेडी वो मल्टीप्लाइड हो गया। तो अवनी का जो शेयर है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 1/4, ये उसका न्यू पार्टनर शेयर के लिए हम कंसिडर करते हैं। तो इसके बेसिस पे इसका कैलकुलेशन लेना पड़ेगा। तो 1/4 के लिए हमें हमने अवनी को एडमिट किया है, इसलिए 1/4 कहाँ पे आया, अवनी के साइड में। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर कुछ बच्चों को बोल रहे हैं कि ये न्यू रेशियो का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो मैंने न्यू रेशियो के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाया। ठीक है, उसको एक बार चेक करो, तब जाके फिर ये रिवाइज हो जाएगा आपका अच्छे से। चलो कैलकुलेशन करते हैं फिर, बताओ। 2 × 3 6/5 4 = 20, करेक्ट। देन 3 3 9/5 4 = 20। इसका कितना है, 4 है। अब ये 4 को
20 करना पड़ेगा, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो होगा कितना, डिनोमिनेटर 20। अब ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो एक बोलेगा यार मेरे से तो इंजस्टिस हो रहा है, करो यार, मुझे भी, मेरे भी ऊपर दया करो। चलो फिर इसको भी 5 से कर दे, फिर तो कितना होगा फिर, 5 into 1 5। तो रेशियो क्या होगा, 6:9:5। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:9:5। क्लियर हो गया, न्यू रेशियो आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा फिर, कैपिटल का बैलेंस दिया नहीं है ना, मतलब 30,000 तो सिर्फ नए पार्टनर का है, तो टोटल कैपिटल लेना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमें टोटल कैपिटल का बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा, जो टू बैलेंस क्रेडिट हम लिखते हैं, तो वो यहाँ पे लिखाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पे सिंपल लिखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लेना पड़ेगा टोटल कैपिटल का। तो क्या फॉर्मूला है बच्चों, बोलो। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। इज इट करेक्ट? चलो बताओ, नया पार्टनर का कैपिटल कितना लाया, पार्टनर कैपिटल लाया था बच्चों, एट क्वेश्चन में देखो। चलो 37,500 इतना कैपिटल लाया था ना, ये देखो दिख रहा है क्या, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। सो 37,500 ये कैपिटल लाया था, बराबर। तो यहाँ पे फिर लिख लेते हैं 37,500 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनरशिप। अब देखो हमने उसको 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया था, तो ये न्यू उसका शेयर है, ये उसका न्यू शेयर है, तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, 4/1, इसलिए इसको इंटू 4/1 करेंगे। बताओ आंसर। दैट इज 1,50,000। करेक्ट है, आंसर कितना है फिर इसका, 1,50,000। अब ये जो 1,50,000 ये हो गया टोटल कैपिटल। अब ये जो 1,50,000 है इसको हमें क्या करना है, बोलो, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पार्टनर्स कौन कौन है फिर यहाँ पे, दैट इज विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी। कौन से रेशियो में करोगे, ये जो दिख रहे हैं ना आपको 6:9:5 इस रेशियो में। चलो करो फिर। तो कैसे करोगे फिर यहाँ पे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए चलो अलग से ले लेते हैं। 1,50,000 है ना, तो 1,50,000 6:9:5 है, तीनों का टोटल करो। इज इट 20, तो डिवाइड बाय 20 करो। ये जीरो कट हो गया, ये जीरो कट जाएगा, 2 से 1,15,000 को डिवाइड करो। सो इज इट 7,500। कैलकुलेशन का पार्ट समझ रहा है ना आपको, वो डिवाइडेशन वगैरह आता होगा, करेक्ट ना, ये मेरा अजम्पशन है बच्चों, ठीक है। चलो तो 7,500 हो गया, तो 7,500 को इंटू 6 करेंगे, इंटू 9 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, चलेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो बस। तो कितना होगा फिर ये हो गया 45,000। फिर ये हो गया 68,500। और ये हो गया 37,500, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल। तो फिर 45,000 हो गया इसका, लेट अस लिख लेते हैं 45,000। ये इसका हुआ 68,500, और इसका हो गया 37,500। अच्छा, 37,500 यहाँ पे भी वही आया ना जो उसने कैपिटल लाया था बिजनेस में, मतलब हमने जो निकाला है हमने कहा वो करेक्ट है। क्लियर हो रहा है, चलो तो ये जो पोर्शन आ गया ना, अब इस पोर्शन को हम बोलते हैं टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये पोर्शन हमें अभी मिल गया, ठीक है। चलो तो आते हैं फिर स्लाइड में हमारे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। अभी यहाँ पे जो कैपिटल है ना हमारा पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, राइट डाउन, एक लाइन छोड़ के चाहो तो क्या तो भी चलेगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये इसका कैपिटल का पोर्शन मिल गया। तो एक एक करके लिख लेते हैं। चलो तो पहले का कितना आया, 45,000, 68,500 एंड 37,500। तो 45,000
68,500 एंड देन अवनी का है 37,500। तो बेसिकली क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस बचता क्या अभी क्लोजिंग, वो तो कर लोगे ना आप। चलो सॉल्व करते हैं फिर इसको, क्वेश्चन क्लोजिंग कर लेते हैं जल्द से जल्द। अच्छा ये जो टू के बैलेंस क्रेडिट हमने लिया ना बच्चों, तो इसको कैपिटल में भी लेना पड़ेगा ना फिर लाइबिलिटी में। सो लाइबिलिटी में लेना पड़ेगा फिर यहाँ पे कैपिटल, करेक्ट। तो पार्टनर्स का नाम लिखेंगे विक्रम, फिर आता है प्रज्ञा एंड अवनी। चलो इधर भी लिख लेंगे फिर अमाउंट हो। तो फर्स्ट वाले का कितना था, 45,000, फिर इसका था 68,500 और इसका था 37,500। सबका टोटल आउटर में निकाल लेते हैं, मतलब टोटल के लिए ज्यादा आसानी होगी। तो कितना हो गया फिर, 1,50,000 आ रहा है एग्जैक्ट। 1,50,000 आ रहा है ना। 1,50,000 नहीं आना चाहिए टोटल, क्योंकि टोटल 1,50,000 को ही तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, समझता है। चलो तो ये भी हो गया। अब एक काम करता है, रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं फिर। रिवैल्यूएशन क्लोज करने से पहले जो लायबिलिटीज एसेट्स बचे उसको रिकॉर्ड करेंगे ना। लायबिलिटी में क्या क्या हमने नहीं लिया था, क्रेडिटर्स, तो 1,05,000 इसको लेना पड़ेगा। चलो लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं फिर क्रेडिटर्स। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जब भी क्लोजिंग करोगे तो उसके पहले याद रखना कौन कौन से आइटम्स हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं या जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, वो वैसे वैसे बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे हमको। इसको भूलना मत बच्चों, समझा क्या। चलो तो ये हो गया, लाइबिलिटीज का कंप्लीट हो गया, कैपिटल तो हम ले चुके हैं अभी। कैश का तो कुछ दिया जो था वो हमने कर लिया, तो कैश का टोटल जो है यहाँ पे असेट में, उसको ब्रैकेट कंप्लीट करके ले लेते फिर आउटर में। तो कितना होगा फिर ये टोटल, जरा चेक करो, 67, कितना होगा 15 ना, तो 60 से तो इज इट 75,000, इसका टोटल बोल रहा हूँ मैं, चेक करो एक बार। ये 75 टोटल आ गया। टोटल कितना है 75,000, ठीक है। और क्या बचा है क्या बैलेंस शीट में, लैंड एंड बिल्डिंग हमने लिया था प्लांट लिया था क्या, चेक करो। प्लांट, प्लांट नहीं लिया था ना हमने, तो प्लांट लेना पड़ेगा यहाँ पे। सॉरी डन, एसेट में रिकॉर्ड करेंगे प्लांट, कितना है उसका अमाउंट है टोटल 45,000। चलो लिखो प्लांट 45,000। हम्म। और क्या है, फर्नीचर लिया था, स्टॉक लिया था, डेटर्स लिया था, बाकी सब हो गया मेरे ख्याल से। तो अब बचता है क्लोजिंग सिर्फ। चलो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लो। टोटल देखो इसका कितना आ रहा है, चलो रिवैल्यूएशन थोड़ा अलग पेन से करते हैं, मतलब ठीक से क्लियर होगा। तो टोटल कितना होगा इसका क्रेडिट साइड का, 15,000। सेम टोटल डेबिट में ट्रांसफर करेंगे हम। तो 15,000 हो गया। डेबिट का टोटल कितना होगा, 4,650 टोटल किया हमने डेबिट का। अब ये क्या करना है, 4,650 15,000 में से बोलो माइनस करना है, तो कितना होगा 10,350। अब ये जो 10,350 इसको 3:2 में बांटना पड़ेगा ना हमको, बराबर क्या। तो डिवाइड बाय क्या करोगे फिर, अलग स्लाइड में कर लेते, चलो इधर ही कर लेते हैं। 10,350 इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो डिवाइड बाय 5 करो, कितना होगा 2,070 इंटू 2 इंटू 3 करो, तो 4,140 आया फर्स्ट पार्टनर का। सेकंड पार्टनर का फिर कितना आएगा यहाँ पे, इंटू 3 करो तो 6,210। तो एक का है 4,140, एक का है 6,210, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू विक्रम कैपिटल अकाउंट, टू विक्रम कैपिटल, और उसके नीचे क्या लिखोगे, टू प्रज्ञा कैपिटल। स्पेस अगर होगा तो अकाउंट भी लिखना भूलना मत, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो टू विक्रम कैपिटल, तो इसका है 4,140 और इसका कितना आया था प्रज्ञा का 6,210, बराबर। अब ये जो 4,140 प्लस 6,210 इसका टोटल चेक करने का उतना ही आना चाहिए, कितना 10,350, करेक्ट। अब ये जो है ये क्या कौन सा पोर्शन हो गया बच्चों, प्रॉफिट का पोर्शन होगा। इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर स्पेस होगा तो,
ठीक है, और यही पोर्शन हम ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे अभी, कैपिटल अकाउंट में। तो ऐसा एरो मत देना बच्चों एग्जाम में, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे फिर, बाय रिवैल्यूएशन या बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। तो बाय रिवैल्यूएशन में लिखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 4140, फिर यहाँ पे आएगा 6210। चलो तो इसका टोटल करना पड़ेगा अभी, चलो क्रेडिट साइड का टोटल करो फिर। पहले विक्रम का करो, विक्रम का टोटल देखो कितना आ रहा है, 140, चेक करो ठीक से, 91,140, इसका देखो कितना आ रहा है, ये होगा 210, तो 99,210 आएगा इसका, और ये तो 37,500 रहेगा एज यूजुअल, बराबर। सेम टोटल डेबिट में ट्रांसफर करते हैं फिर, 91,140, फिर इसका आएगा 99,210, और ये होगा 37,500। अवनी का तो दोनों का टोटल सेम रहेगा, बराबर ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टू बैलेंस क्रेडिट होना है इसके ऊपर स्पेस है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू लोन अकाउंट। अब ये टू लोन अकाउंट क्यों लिख रहे हैं समझ रहे हैं क्या आपको, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि जो भी पोर्शन है डिफरेंस वो लोन को ट्रांसफर करना है, ऐसा उसका मतलब है। तो एक्सेस अमाउंट जो लिखा है उन्होंने, वर्ड जो लिखा है एक्सेस अमाउंट, तो ये जो एक्सेस अमाउंट है उसका मतलब वही होता है जो डिफरेंस है, समझ में आया। तो डिफरेंस जो है वो निकालना पड़ेगा फिर, तो क्या होगा फिर 91,140 माइनस 45,000, कितना होगा फिर ये, 46,140, ठीक है। अब 99,210 में से 68,500 माइनस करो, कितना है 99,210, यहाँ पे लिख लो 99,210 माइनस 68, कितना है 500, तो कितना आ रहा है ये 30,710, 30,710, तो 30,710 यहाँ पे आएगा। अवनी के इधर डैश आएगा क्योंकि इसका कुछ आएगा ही नहीं, 37,500 37,500 दोनों जगह पे सेम आया ना। अब ये जो लोन है ये डेबिट में लिखा है और टू लोन लिखा है, तो कहाँ पे आएगा ये लाइबिलिटी में, तो इसलिए लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे लोन, पार्टनर्स के नाम विक्रम और प्रज्ञा, ठीक है। तो विक्रम और प्रज्ञा का जो पोर्शन है कितना है 46,140 आया, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं 46 आउटर में 46,140, और प्रज्ञा का जो है वो आ रहा है 30,710, 30,710, तो लोन भी हमने ट्रांसफर किया। अब इसमें आखिरी काम बस आपको करना है अभी, इसका जो बैलेंस शीट है ना वो टैली होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है आपको अभी, समझ में आ रहा है। तो जो भी आपका बैलेंस शीट होगा वो आपका टैली होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही आपका वर्क अच्छे से हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। तो इसका जो बैलेंस शीट है वो आपका होना चाहिए 3,32,850, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट 3,32,850, 3,32,850। अब इसमें एक और चीज रह गई है, मतलब हमने सॉल्व तो किया है, बस ये जो अमाउंट है ना कैपिटल का, वहां पे शायद थोड़ा सा 1,000 का में भी डिफरेंस आ सकता है। रीजन क्योंकि कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारा सारा सही है, बस याद रखना ये जो प्रज्ञा का जो पोर्शन है इसको हमारा 68 की जगह पे 67,500 आना चाहिए, शायद उसकी वजह से आपका बैलेंस शीट में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि 68,500 हमने जो यहाँ पे लिया ना, ये 68,500 यहाँ पे आ गया फिर तुम्हारा इधर, तो यहाँ पे 67,500 के बेसिस पे फिर चेक करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो टोटल होगा आपका उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो देख लेना फिर एक बार इसको, ठीक है। बाकी फिर क्वेश्चन करेक्ट है, पूरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो अगर कुछ को आपको क्लियर हो नहीं हो रहा है तो फिर कुछ प्रीवियस वीडियोस देख लो न्यू रेशियो वगैरह के लिए, बट इसका प्रैक्टिस करते रहो, जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए फिर इतना सफिशियंट है बच्चों,
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये कंटिन्यूसली सॉल्व करते चलो। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है तो इसको वीडियोस को कंटिन्यूसली देखा करो, तो उससे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना सफिशिएंट है। तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? ओके, चलो। सो